नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू चार्ट्स पे चर्चा। मैं आनंद, मेरे साथ विजय। आफ्टर ए गैप ऑफ 2 वीक्स वी आर बैक। लास्ट वीक हमने किया नहीं था वीडियो, और आफ्टर वेटिंग फॉर 2 मंथ्स निफ्टी अब ब्रेकआउट देगा। वो फाइनली लास्ट वीक ब्रेकआउट दिया। अगर जो भी वीडियोस फॉलो कर रहे थे रेगुलरली, उनको तो पता था लेवल ब्रेकआउट पे और टारगेट्स क्या थे। सो अल्टीमेटली निफ्टी ने उसका इमीडिएट मिनिमम टारगेट तो हिट किया है। अब एक बार देखते हैं निफ्टी का चार्ट्स क्या लग रहे हैं आगे। फॉर मीडियम टर्म व्यू, इमीडिएट शॉर्ट टर्म व्यू, दोनों देखेंगे। डिटेल एनालिसिस देखेंगे निफ्टी का, जो कह सकते हो कि 360 डिग्री एनालिसिस करेंगे निफ्टी का इस बार। ये निफ्टी का मंथली चार्ट है। ये आपको अगर दिख रहा है, अराउंड 12,300 400 से निफ्टी ने एक वन साइड फॉल दिया था बिकॉज ऑफ कोरोना कोविड इन लास्ट ईयर मार्च 20 तक, जो 7500 के पास गया था। अप्रोक्सीमेटली 4900 4800 पॉइंट्स का मूव था। 12,400 प्लस से 7500, अबाउट 4900 पॉइंट्स। नॉर्मली आप हिस्ट्री में जब भी देखो निफ्टी के मूव्स या किसी भी स्टॉक्स का मूव्स, वो जब न्यू टेरिटरी में जाता है तो नॉर्मली वो रेंज एक्सटेंशंस करते हैं। तो जो भी इसका रेंज रहता है उतना ही लगभग अपसाइड में बनाता है। 100% भले ना करे, कुछ मिलता जुलता ही मूव आता है। वही चीज यहाँ पे एक्सटेंशन में अगर लगाए 12,400 के पास, इफ यू ऐड 4900 पॉइंट्स टू दैट, तो मूव आता है समवेयर अराउंड 17,300। ये रेंज को अगर हम एक्सटेंड करते अपसाइड में, तो उसका मूव बनेगा समवेयर अराउंड 17,300 के ऊपर, जो यहाँ से भी 1000 पॉइंट्स दूर है। दिस इज सिंपल रेंज एक्सटेंशन ऑफ दिस प्रीवियस कोविड फॉल, which can normally has a potential target of 17,300। अब ये 17,300 जाता है, एक्सटेंड करेगा या कम जाएगा, वो आगे पता चलेगा। बट बेसिकली व्हेन इट कम्स टू निफ्टी, ऐसा अक्सर दिखता है कि निफ्टी मोस्ट ऑफ द टाइम टारगेट्स, रेंज एक्सटेंड के टारगेट कंप्लीट करके इनफैक्ट ओवरशूट करता है। वेरी रेयरली निफ्टी अपने टारगेट्स को मिस करता है। इट नॉर्मली ओवरशूट्स इट। अभी एग्जांपल यहीं का ले लो, ये 10,000 से 2500 पॉइंट्स का इसको अगर रेंज का टारगेट डाउन साइड करना था, जैसे 10,000 ब्रेक किया, निफ्टी ने एग्जैक्ट 7500 किया है, हिट किया है। यानी 2400 पॉइंट्स का यहाँ पे मूव आना था, इसने 2500 पॉइंट्स किया है डाउन साइड में। इफ यू ऑब्जर्व दिस ऑन अ डाउन साइड, so this has been the case with nifty historically whenever we observe. If you observe this, in this case 9,000 to 6,800, approximately 2,200 points, so 11,200 होना था, यहाँ पे 11,100 पे हिट करके 11,170 was the high. So just short of 30 point short of 200 the target, which was because यहाँ पे 6825 का लो था। So approximate उसने target hit किया, cool off किया, then it has hit the target. This has been the case observed with the Nifty. Mostly it hits the target and at times it even overshoots it. अब हिस्ट्री में कहीं भी जाके देखो, उतना डिटेल अभी जाके मतलब नहीं, आप पर्सनली चेक कर सकते हो। सेम प्रिंसिपल अगर यहाँ लगाए द रेंज एक्सटेंशन का मेथड में 12,400 से 7,500, इफ यू apply the same methodology over here for the range extension target of Nifty on upside, then the potential target comes around 17,300 17,500 zone, mostly 17,300 you can say, and we are right now around 16,250 240, so about 1000 points upside left. This is the minimum side. In the process, if we observe, यहाँ पे अच्छे से दिखेगा ना, दिस वाज द मंथली। अगर आप देखो फरवरी में 15,400 पे हाई बनाया निफ्टी ने, उसके बाद 14,100 तक एक डिप दिया, यानी कि दिस इज द लार्जर रेंज ऑन अ मंथली स्केल। एंड इफ यू गो ऑन अ लोअर स्केल ऑफ वीकली, we'll be finding sub ranges again. This is the first 15,400 to 14,000, approximately 14,150, you can say 14,200, about 1,200 points.
little more than 1200 points. So even if we assume 1200 points, 15,400 से 1200 points, we get a target around 16,600. We are right now around 16,250 and Nifty has hit a height of 16,350. So still 200, 300 points upside remains to be seen as per the weekly charts range extension targets. This weekly target looks likely to be happened, can get happen mostly within couple of weeks more, as it has given a breakout already. But one interesting thing to be observed over in this complete picture, if we move to monthly first, right since last year March 2020 bottom, Nifty has most likely crossed the swing size in a couple of months. This was the only instance where February month high crossing has taken third month. यहाँ पे एक मंथ में क्रॉस कर लिया था, उसके बाद में यहाँ पे पुल बैक आया तो फिर नेक्स्ट मंथ क्रॉस्ड. दिस वाज द ओनली इंस्टेंस वेयर आफ्टर 2 months back to back inside bars within a big February month bar. मई में निफ्टी ने क्रॉस किया था, दैट ऑल्सो मई एंडिंग में जाके किया था, लास्ट वीक ऑफ द मे, विच मीन्स दिस वाज द लॉन्गर पीरियड कंसोलिडेशन जो वीकली में बहुत अच्छे से दिखता है. यहाँ पे देखो बहुत शॉर्ट कंसोलिडेशन था, यहाँ पे भी बहुत शॉर्ट कंसोलिडेशन था. अगेन यहाँ पे जस्ट 4 weeks, हियर अगेन जस्ट 3 weeks एंड देन न्यू हाई. दिस वाज द ओनली पीरियड वेयर निफ्टी हैज टेकन अ टाइम अप्रोक्सीमेटली 9 to 10 weeks टू क्रॉस द अर्लियर हाइज. यानी 9 to 10 weeks का डाउन मूव था, उसके बाद और 4 weeks, अप्रोक्सीमेटली 13 weeks टू क्रॉस द अर्लियर स्विंग हाई जो भी ऑल टाइम हाई था. दिस वाज द इनडायरेक्टली इफ वी अज्यूम this looks like a price and time combined correction. यहाँ पे निफ्टी ने अच्छे से प्राइस एज वेल एज टाइम फ्रॉम बोथ पॉइंट ऑफ व्यू कंसोलिडेशन किया है. ऐसे कंसोलिडेशन का मोस्ट ऑफ द टाइम वी कैन सी मच हायर टारगेट इंस्टेड ऑफ जस्ट रेंज एक्सटेंशन. अभी के लिए तो सिर्फ रेंज एक्सटेंशन कंसिडर करेंगे तो 16,600 का टारगेट इसके हिसाब से आएगा and 17,500 as per 17,300 as per the monthly range extensions. Immediate ये range extension है जो लास्ट 2 month से कंसोलिडेट कर रहा था, ये टारगेट तो ऑलरेडी मीट हो चुका है. So it does not make sense to consider that target here. Now let us move to daily chart. This looks much interesting. This was an excellent consolidation period of 2 months. A narrowest range consolidation which has rarely been seen in history. Just in less than 3% or just about 3% of the range में 2 months consolidate करना market. This has been the rarest of the rare occasions. हुआ है पहले भी, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है, मगर ये रेयरली होता है, रेगुलरली होता ही नहीं है. नॉर्मली 400-500 पॉइंट्स के रेंज में अच्छे से कंसोलिडेट होता है. In this case, it was just about 300-350 points. Just a couple of times ये shoot off किया था, but most of the time 15,900 on upside for 15,600 on the downside. Most of the time, just this was the range. Narrowest range, if you look at the percentage wise, it was less than 3%. So after a 2 month long consolidation of this narrow range, Nifty has given a breakout. और वही लेवल के ऊपर ब्रेकआउट दिया जो राउंड फिगर था, जिसका उम्मीद सबको था. हर कोई वेट कर रहा था कि ब्रेकआउट कब देगा, मगर जब ब्रेकआउट दिया मेजॉरिटी ने मिस कर दिया. उसका रीजन, मेजॉरिटी वाज नॉट प्रिपेयर्ड. और जो प्रिपेयर्ड थे उसमें से कुछ लोग को डर था ये शायद पुल बैक देगा, रिटेस्ट करने आएगा, या ये फॉल्स ब्रेकआउट रहेगा, XYZ. एंड ब्रेकआउट वाले टाइम पे मैंने ट्वीट भी किया था, ये फॉल्स है कि नहीं है डिसाइड उस पर दिमाग मत लगाओ, सिर्फ स्टॉप लॉस का है, स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड ले लो, मूव अच्छा मिलेगा. वही हुआ. अब जब 1 2 3 4 5 इतने टाइम जब बार बार पर्टिकुलर लेवल को क्रॉस करने के, ब्रेकआउट देने के पहले मार्केट मिस करता है ब्रेकआउट देना, उसके बाद का मूव फिर से
उसको रीटेस्ट इमीडिएट करने आना या फॉल्स मूव रहने के चांसेस बहुत कम होते हैं। वो ये रेंज का एक्सटेंशन करना हाई लाइकली है। यानी 15,950 के ऊपर अगर किसी ने एंट्री ले लिया होता, उसको इजीली ये 400 पॉइंट्स का अगर रेंज एक्सटेंशन टारगेट किया होता तो 16,350 एंड एवरीथिंग हैपेंड विद इन जस्ट 3-4 डेज। कुछ वेट करने का जरूरत ही नहीं था, सच एन एक्सेलेंट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी था। और जो भी अगर वीडियोस पहले से वॉच कर रहे हैं, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, फर्स्ट टाइम अगर देख रहे हो तो प्रीवियस वीडियोस वॉच कीजिए, आपको उसमें दिखेगा रेगुलरली एक ही टारगेट कहा रहे थे, 16,200 to 300 का रेंज इज द फर्स्ट टारगेट ऑफ द ब्रेकआउट। रिपीटेडली मैं और विजय ये चीज बता रहे थे, आप भले प्राइस रेंज एक्सटेंशन ले लो या एलियट वेव के हिसाब से ले लो, वो रेंज टारगेट का हाईली लाइकली था एंड वो टारगेट इमीडिएट आया है। इट वॉज अ सिटर ट्रेड, बहुत इजी ट्रेड था अगर किसी ने जस्ट एंट्री लिया। अब आगे क्या लग रहा है, अभी भी मेरे को यही लग रहा है कि 17,300 के पास का टारगेट पॉसिबल है। अब ये विद इन 2 मंथ्स आता है, 5 मंथ्स लगाता है, 1 मंथ लगाता है, वी कैन नॉट टेल ऑन दैट। सिंस मेजॉरिटी हैज मिस्ड द मूव, तो इमीडिएट जो वीकली का टारगेट है 16,600 700, वो तो शायद इसी मंथ में आने का चांसेस दिखता है मेरे को, क्योंकि मार्केट लाइक्स की वीक हैंड्स ना रहे। मार्केट का डायरेक्शन नॉर्मली रहता है कि जिस डायरेक्शन में वीक हैंड्स का एंट्री पोजीशन नहीं है, उस डायरेक्शन में बढ़ते चला जाए। और यहाँ पे हर कोई न्यू एंट्री लेने से डरेंगे यहाँ पे after such a sharp up move. So market would like to complete the target soon. And if you move to Nifty futures with volumes, यहाँ पे clearly दिखेगा वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट आया एंड आफ्टर दैट वॉल्यूम्स आर मिसिंग एंड स्लो एंड स्टडी अप मूव आ रहा है। फ्राइडेज वॉल्यूम्स आर वेरी वेरी डल, सो एनी अप मूव सस्टेनिंग अबव फ्राइडेज हाई, जस्ट फ्राइडे के लो को स्टॉप लॉस लगाओ या 16,200 का इसको स्टॉप लॉस लगा लो and look for the target of 16,600 700 immediate basis. And personally I am expecting कि 16,800 700 zone इसी मंथ में हिट करे। बाकी मार्केट्स विश करना है नहीं करेगा, एक्सटेंड करना है सितंबर में एक्सटेंड करेगा। ओवरऑल पिक्चर रिमेन्स बुलिश फॉर द टारगेट्स ऑफ 17,300 and the stop loss for the overall picture remains around 15,700. नॉर्मल टारगेट तो 15,600 रहना है, मगर बिकॉज इसने एक सॉलिड कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया है, सो जो रीसेंट अप मूव स्टार्ट हुआ था समवेयर अराउंड 15,735 का लो था दिस वन, सो गिविंग लिटिल 35 पॉइंट्स लीवे 15,700 के टारगेट से वी कैन एक्सपेक्ट अ टारगेट टुवर्ड्स 15,700 के स्टॉप लॉस से वी कैन लुक फॉर द टारगेट अराउंड 17,300 इन कपल ऑफ मंथ्स में भी। अब 2 मंथ में आता है या 3 मंथ में आता है और इसी मंथ आता है, who knows, but as of now buyers remains to be bullish. Immediate stop loss 16,200, and if that goes then look for the target of, on a downside one can look for the target of retest of this breakout zone around 15,950 16,000. So this is from simple price and volumes, a larger picture, medium term picture as well as immediate short term trading picture. अब देखते हैं एलियट वेव में टारगेट्स मीट हो रहे हैं या टारगेट कंप्लीट हुआ है। लेट्स मूव टू विजय। विजय, ओवर टू यू। थैंक्स आनंद। जैसे आनंद ने प्राइस एक्सटेंशन डिस्कस किया था, तो यहाँ पे एक सिंपल ग्रिड मैंने शेयर किया है। ये पहले भी काफ़ी वीडियोस में इसके बारे में हमने बात किया था, बिग राउंड नंबर्स। तो ये निफ्टी का मंथली चार्ट है एंड ये जो ग्रिड के इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स हैं ये करीब 3000 पॉइंट्स के हैं। सो एवरी लेग ऑफ निफ्टी, मेजर लेग ऑन अ मंथली स्केल इफ यू लुक एट इट, एक लेग कई बार 2 साल 3 साल भी लगा देता है, कई बार 1 साल में भी राइज आता है। तो आप देखोगे कि ये 3000 पॉइंट्स का लेग था, इसके बाद भी ये 3000 पॉइंट्स सिमिलरली हियर। एंड अभी जो कोरोना पैनिक बॉटम के बाद ये जो राइज है, दिस हैज बीन रियली स्टीप। मतलब 1 साल में करीब 5000 पॉइंट ऊपर आ गए थे एंड द रैली कंटिन्यूस। एंड हमने देखा कि ये 15,000
क्लियर करने में काफ़ी टाइम लगा था. इट एक्चुअली टुक 1 2 3 4th मंथ में हुआ था ये. सो 4 months ऑफ पुशिंग थ्रू दैट लाइन एंड सक्सेसफुली अब हुआ है. तो looking at this grid itself, you can see that the next stopping point for Nifty is 18,000. So that is definitely a possibility. अगर आप आते हैं एलियट वेव स्ट्रक्चर पे, ये भी हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये अगर ये वेव 1 यहाँ पर था 2008 का टॉप एंड देन 2 एंड 2020 का टॉप अगर 3 था, तो ये अगर 4th था कोरोना बॉटम, so we are in the 5th. But what if this is not 3rd and 4th but just another subdivision within wave 3 circle? मतलब wave 3 circle के अंदर ये wave 1 रोमन था, ये wave 2 रोमन था, अब हम wave 3 रोमन के अंदर है. This is also one possibility. 100% श्योरिटी के साथ बताना मुश्किल है, but wave 3 at various levels can subdivide. So ये एक highly bullish possibility है. तो अगर ये वेव 3 के अंदर सब डिविजन है, सो व्हाट वी शुड काउंट इट एज इज रोमन 1, रोमन 2 एंड रोमन 3 के अंदर हम फर्स्ट वेव खत्म करने वाले हैं. अब ये फर्स्ट वेव 16,500 पे ही खत्म होता है या 18,000 पे खत्म होता है, इट रिमेन्स टू बी सीन, बट दिस इज द ब्रॉडर पिक्चर. एंड इफ वी गो डाउन टू द वीकली स्केल, दिस इज हाउ इट लुक्स ऑन निफ्टी, एज्यूमिंग कि कोरोना बॉटम से ये 1 था और ये 2 था and this was 3rd and this whole time waste happened फरवरी से लेके अप्रैल तक 2-2.5 महीने का, ये वेव 4 था and now we are in the 5th wave of wave 5 circle. You know, let's look at a conservative wave count for now because trading perspective से देखना जरूरी है. तो ये 5th वेव के अंदर है. अब 5th वेव अगर 16,500 पे खत्म हो जाता है, तो इट मींस दैट दिस वेव 5 वाज इक्वल टू द लेंथ ऑफ वेव 1. बट अगर वो एक्सटेंड करता है तो इट कैन इवन गो टू 17,430. दैट्स 1.382 टाइम्स ऑफ वेव 1. इट कैन एक्सटेंड इवन फर्दर अप टू 18,000. बट 16,500 के आसपास क्योंकि हम आ गए हैं, थोड़ा केयरफुल रह सकते हैं. Instead of betting very aggressively, maybe we should be nimble. In fact, if you go down to the daily chart, this is how the wave count looks from the April bottom. 1 2 3. ये wave 4 जैसे भी आनंद ने भी explain किया था, इसने काफी थका दिया था हम सबको. A lot of people have been commenting and sending me messages कि आपने तो कहा था 16,500 या 17,000 टारगेट्स आ सकते हैं. अभी तक तो हमने ब्रेकआउट भी नहीं किया इस रेंज से, विच इज ट्रू. मुझे भी नहीं लगा कि इतना टाइम लगेगा, बट इट डिड टेक टाइम. इस पूरे रेंज बाउंड एक्शन में आई एम श्योर लॉट ऑफ ऑप्शन ट्रेडर्स गॉट बर्न्ड. इन फैक्ट आनंद वाज ट्रैवलिंग लास्ट वीक एंड आई वाज आल्सो ट्रैवलिंग ऑन सम वर्क रिलेटेड. तो ये मूव मैंने कंप्लीटली मिस कर दिया. So that is what happens when most of us are not prepared, is when the move happens. विजय मैंने ये मूव कैच किया था. Correct. You caught I it. was back to the markets. Yes. And I was immediately a group में भी मैंने शेयर कर दिया था कि ये ब्रेकआउट देना है भाई साहब, खुद पढ़ो इसमें अब. Correct. So but I completely missed it because I was busy with my work. But that is how it is. In fact, in the last 2 weeks, काफी बार मेरे खुद के ट्रेडिंग पोजीशंस कट गए थे बिकॉज यू नो इट वाज स्टक इन द रेंज एंड बार बार स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहे थे. सो दैट इज हाउ ट्रेडिंग लाइफ इज. सो दिस इज द एंड ऑफ 4th वेव दैट हैपेंड हियर. एंड इफ यू जस्ट मूव टू अ लाइन चार्ट, आप देख सकते हो ये ट्रायंगुलर पैटर्न A B C D E पूरा दिखता है, राइट. सो अब क्या 5th वेव खत्म हो गया है? लॉट ऑफ पीपल हैव दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये जो कैंडल था ऑन द 5th of August, that's a doji. So अगर हम अर्ली स्ट्रक्चर पे जाते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर दिखता है. This is what I think it is. ये डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल से हमने ब्रेकआउट कर दिया है. So I think
छोटे लेवल का 1 2 एंड वी फिनिश्ड थर्ड। तो कल का पूरा जो करेक्शन था दैट वाज पार्ट ऑफ फोर्थ वीक डाउन। या तो कल खत्म हो गया फ्राइडे के दिन, और मे बी इट विल ड्रिफ्ट डाउन अ लिटिल बिट टू फिल दिस गैप, इट्स पॉसिबल, एंड देन वी शुड head higher. Uh, But if you look at one thing, Vijay, as of yeah. now, Korea is missing, which has to be in fifth wave. The last leg of the fifth wave, mostly, we normally see a euphoric kind of moves. Not always. Yes, कई बार होता है, but not always. Sorry, there's some. So basically, if we observe one thing, 16,500 is target matching with the range extension of a weekly scale. And if we look at the next extension level of 17,400 your targets, it also matches with the monthly scale Yes. range extensions. Yes. I think मेरे chart templates में कुछ problem हो गया है. Basically, this is the 20-hour moving average, and this is the 40-hour. Generally, ये red और green होता है. I don't know what happened. Red Tiger का कुछ version update हुआ है, उसके बाद colors ही बदल गए. So any correction back to the 40-hour moving average, which is around 16,100. That's a very good buying point. अगर ये correction extend भी होता है तो, and then we can write it up. फोर्थ में बहुत कंसोलिडेशन कर दिया, फिफ्थ को फास्ट करा दो 17,000. करेक्ट. एंड एक और चीज है जो मैंने थोड़ा स्टडी किया था, एंड इनफैक्ट आई हैड ट्वीटेड अबाउट इट. It is on my pinned tweet, so I'll just share that. Give me a second. Can you see the tweet, Anand? तो ये एक मैंने थोड़ा स्टडी किया था कि इतने सालों में जितना डेटा है मेरे पास, बुल फेजेस में मार्केट ने कैसे परफॉर्म किया है. सो इफ यू सी, जून 2004 से लेकर मई 2006 तक निफ्टी रिमेन्ड अबव द 20-month मूविंग एवरेज, 24 महीने तक. सिमिलरली जुलाई 2006 से जनवरी 2008 जो .com का टॉप था, 20 महीने तक 20-month मूविंग एवरेज के अबव ही रहा है. और अक्टूबर 2003 से जुलाई, sorry, this is 13, I think I made a mistake here. This is October 2013 से जुलाई 2015, 22 महीने तक 20-month मूविंग एवरेज के अबव था. सिमिलरली 2017-18 में भी 20 महीने. और अगर अभी हम देखें, right, if this is the 20-month moving average, which is around 12,730, उसके अबाव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अभी 11 ही महीने हो गए. सो हिस्टोरिक ट्रेंड अगर देखो तो कम से कम 18-20 महीने the index remained above the 20-month moving average. So there is hope that this bull trend will continue, purely looking at the historic trend. There can be time wise correction जहाँ moving average ऊपर आ जाए और प्राइस वहीं रहे. Correct, वो हो सकता है. But this can be much more bullish for a longer picture. अगर यहाँ पे टाइम करेक्शन ज्यादा गया, yes, तो ऑल्टरनेटली क्या होता है वो तो बाद में पता चलेगा. इमीडिएट में इट्स सिंपल. yes. सो इमीडिएट चार्ट्स निफ्टी के suggest to be biased towards the long, looking for the targets around 17,500 near about, not exact, so you can assume 17,300, 17,300 and most likely 18,000 kind of targets अगर 17,500 भी क्रॉस होता है. But best is the most likely probable target 17,300 looks to me much likely probability Yes. to get hit within next couple of months. अच्छा कंसोलिडेशन कर लिया है मार्केट ने, एंड इफ वी अज्यूम सिंस लास्ट
ब्रेकआउट जो निफ्टी ने दिया था इन द मंथ ऑफ नवंबर अबाउट 12,400. So by September, October, it will be completing approximately an year, 11 months, 12 months. So हो सकता है इस पीरियड में वो उसका रेंज एक्सटेंशन कंप्लीट कर दे, ऐसा जरूरी नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम बिफोर हिस्टोरिकली वो उस टाइम पीरियड में नॉर्मली हो जाता है. सो इफ यू कंसिडर सेम पैटर्न देन मोस्ट लाइकली सितंबर तक वी कैन अज्यूम 17,300 में गेट टेस्टेड. अल्टीमेटली इट्स मार्केट्स वेस्ट टाइम, कंसोलिडेशन और ज़्यादा करना है तो ज़्यादा टाइम लगाएगा तो और बुलिशनेस ज़्यादा देगा. So that's it from us for today on the Nifty. Yeah, I hope you guys have enjoyed it. Yeah, do share, do subscribe. Please share your feedbacks. Subscribe to the channel. Thank you and see you on the next video. Sure.